फाइनली मच अवेटेड वीडियो आ ही गया कि हाईएस्ट माइलस्टोन को कैसे अचीव करें। आर यू ऑल्सो कंफ्यूज्ड हाउ टू हिट द हाईएस्ट माइलस्टोन? मे बी यू हैव बीन कंप्लीटिंग बैजेस एंड लैब्स but still don't know how to hit the highest milestone and how to earn the extra points. So stop scrolling because this video might just save your entire progress. Because whether you are here for swags, certificates, recognition or just that one LinkedIn shout out, if you don't understand the rules, differences and requirements, you could be wasting your time. So stay with me. I will explain the exact steps to reach the top, whether you are a facilitator or just grinding solo. So plus I will break down how many arcade, how many trivia, how many skill badges and labs you really need to complete the highest milestone. So hello everyone, I am Adil and I am the founder of TechX Ninjas. And in this video I will be guiding you कि सबसे हाईएस्ट माइलस्टोन को कैसे अचीव करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चले आते हैं TechX Ninjas यूट्यूब चैनल पे। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे स्किल बैजेस के भी वीडियो बना चुके हैं, बट स्टिल अभी कुछ गेम्स एंड स्किल बैजेस के पेंडिंग है। तो जस्ट वेट फॉर अ फ्यू डेज, आई विल बी पब्लिशिंग ऑल द वीडियोस, ऑल द स्किल बैजेस, लैब सॉल्यूशंस। सो हमको चले आना है TechX Ninjas यूट्यूब चैनल पे। यहाँ आप देख सकते हैं 6 मोर लिंक्स इज शोइंग। सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है 6 मोर लिंक्स पे एंड सेकेंड वाला जो लिंक है आर्केड गेम्स एंड बैजेस ट्रैकर, उसको आपको ओपन कर लेना है। सो जब आप इसको ओपन करेंगे तो पहले से कुछ इंटरफेस इसमें चेंज हुआ है, बल्कि पूरा ही चेंज हो गया है। तो हाँ, मैंने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप फॉर ऑल द गाइडेंस एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। And the second thing is, if you are new to the channel and found this video helpful, make sure to hit that subscribe button and please turn on the notification bell. Okay, now you can see कि यहाँ पे मई मंथ आर्केड गेम्स कंप्लीट सॉल्यूशंस का लिंक दिया हुआ है। यहाँ से अगर कोई भी गेम्स के लैब में आपको प्रॉब्लम आ रहा है देन यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। फोर्थ इज मई मंथ के जो भी ट्रिविया गेम्स हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। फिफ्थ इज इजी स्किल बैजेस कंप्लीट सॉल्यूशंस हमने अपलोड कर दिया है, यहाँ से आप जाकर एक्सेस उसको कर सकते हैं। लैब फ्री कोर्सेज के भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं और अभी भी कुछ पेंडिंग है, तो उसके लिए आप 2 से 3 दिन वेट कीजिए, बहुत जल्दी उसके लिए वीडियो आ जाएगा। नाउ आते हैं अपने मेन एस्पेक्ट्स पे। सो आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम के माइलस्टोन टेबल। सो इफ यू हैव ज्वाइंड द आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम, सो इट इज द टेबल फॉर यू। सो फैसिलिटेटर वाले में 4 माइलस्टोन्स हैं, माइलस्टोन 1, 2, 3 एंड 4। सो माइलस्टोन 1 आपको तभी मिलेगा जब आप 4 आर्केड गेम्स, 4 ट्रिविया गेम्स, 10 स्किल बैजेस एंड 4 लैब फ्री कोर्सेज को कंप्लीट करे होंगे। एंड इन चारों से आप टोटल पॉइंट्स जो अर्न कर चुके होंगे वो 13 हो जाएगा, 13। सो इस पे जब आप माइलस्टोन 1 को कंप्लीट कर लेंगे आपको 2 बोनस पॉइंट्स मिलेगा। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि बोनस पॉइंट्स पहले मिलेगा या बाद में। सो माइलस्टोन 1 को कंप्लीट करने पर आपको 2 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। सो आपके टोटल पॉइंट्स 15 हो जाएंगे। सिमिलरली माइलस्टोन 2 का भी है, माइलस्टोन 3 का भी है, माइलस्टोन 4 में है जब आप 10 आर्केड गेम्स विद इन 2 मंथ मीन्स अप्रैल एंड मई में अगर कंप्लीट करते हैं, ट्रिविया गेम्स 8 मीन्स all the trivias of April and May, then skill badges 44, lab free courses 16 is at least, means you have to complete minimum of 16 lab free courses, okay? then आप 40 points earn कर चुके होंगे, then आपको 25 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे एंड इस तरह आपके टोटल पॉइंट्स 65 हो जाएंगे। मीन्स 2 मंथ में अगर आप माइलस्टोन 4 को अचीव कर लेते हैं देन आपके 65 पॉइंट्स हो चुके होंगे। नाउ चले आते हैं पॉइंट सिस्टम पे। बहुत लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन है, सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। सो अगर आप एक आर्केड गेम कंप्लीट करते हैं तो आपको 1 आर्केड पॉइंट्स मिलेंगे। ईच मंथ में आप एक स्पेशल गेम देखेंगे जिससे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। मीन्स अगर आप एक स्पेशल गेम कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 आर्केड पॉइंट्स मिलेंगे। ट्रिविया गेम का सेम है, 1 ट्रिविया गेम कंप्लीट करने पे 1 आर्केड पॉइंट मिलते हैं। स्किल बैच का थोड़ा सा अलग है, अगर आप 2 स्किल बैच कंप्लीट करते हैं तो आपको 1 आर्केड पॉइंट मिलेंगे, ओके। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नोट में लिखा हुआ है पॉइंट्स आर नॉन ट्रांसफरेबल एंड बेस्ड एंटायरली ऑन योर लर्निंग रिकॉर्ड इन द आर्केड प्रोग्राम। सो अगर आप चाह रहे हैं कि इसको ट्रांसफर कर दें तो ये ट्रांसफर भी नहीं होने वाला है। बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन है। इसके बाद चले आते हैं अपने आर्केड प्रोग्राम के स्वैग्स क्लेमिंग टेबल पे। मीन्स बहुत लोगों को ये डाउट रह रहा है कि सर माइलस्टोन तो 4 ही है, बट जो आर्केड के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाया जा रहा है वहां पे 5 माइलस्टोन क्यों है? तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट
जैसे फैसिलिटेटर प्रोग्राम अलग है, आर्केड प्रोग्राम अलग है। आर्केड प्रोग्राम में 5 माइलस्टोन है। 5 माइलस्टोन के नेम होगा नोविस, ट्रूपर, रेंजर, चैंपियन, लीजेंड। सो ये 5 माइलस्टोन आपको स्वैग्स क्लेमिंग करने में हेल्प करते हैं। जो आप स्वैग क्लेम करेंगे आफ्टर जून, उसको क्लेम करने के लिए ये 5 माइलस्टोन है, ना कि आपको पॉइंट्स अर्न करने के लिए। और जो ये इसके ऊपर वाला माइलस्टोन टेबल है जो आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम का है, उसमें अगर आप फैसिलिटेटर प्रोग्राम में ज्वाइन हुए हैं, देन माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3, माइलस्टोन 4 पे जो भी आपके टोटल पॉइंट्स हैं, वो टोटल पॉइंट्स इसलिए ही हैं ताकि आपके बोनस पॉइंट्स मिल सके। बोनस पॉइंट्स के अलावा ये चारों माइलस्टोन का कोई भी बेनिफिट नहीं है। आपका जो मेन एस्पेक्ट है, मेन जो मुद्दा है, वो है स्वैग क्लेम करना। स्वैग क्लेम करने के लिए जो आर्केड प्रोग्राम का स्वैग क्लेमिंग टेबल है, जहां पे आपको 5 माइलस्टोन देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। मींस अगर आप फर्स्ट माइलस्टोन दैट इज नोविस को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर आप नोविस का स्वैग क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको 20 पॉइंट्स अर्न करने पड़ेंगे। कैसे अर्न करने पड़ेंगे? तो फैसिलिटेटर का जो माइलस्टोन 1 है, अगर आप माइलस्टोन 1 को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 15 पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके होंगे। 13 पॉइंट्स बाय अर्निंग द पॉइंट्स एंड 2 बोनस पॉइंट्स। उसके बाद आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे। सो इस तरह आपके टोटल 20 पॉइंट्स हो जाएंगे। इसी तरह ट्रूपर, रेंजर, चैंपियन का भी है। बाकी लीजेंड में बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि 20 एक्स्ट्रा पॉइंट कैसे करें। सो अगर आप फैसिलिटेटर वाले जो माइलस्टोन टेबल है उसमें से माइलस्टोन 4 को अचीव कर लेते हैं, तो आपको 65 पॉइंट्स तो ऑलरेडी मिल चुके होंगे। 40 पॉइंट्स जो आपने अर्न किए और 25 पॉइंट्स जो आपको बोनस में मिले। सो 65 पॉइंट्स टोटल अर्न कर चुके हैं। बाकी 20 एक्स्ट्रा पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, देन आपका 85 पॉइंट्स हो जाएगा। देन आप लीजेंड माइलस्टोन को भी कवर कर लेंगे। एंड 85 पॉइंट्स इज मैंडेटरी टू क्लेम द लीजेंड माइलस्टोन स्वैग्स। ओके, रिमेंबर इट। ओके, सो अब चले आते हैं जिन्होंने फैसिलिटेटर प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है। उनके लिए ये जो आप माइलस्टोन टेबल देख रहे होंगे वो टोटली अलग है। जो फैसिलिटेटर प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो कैसे भी 20 पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, चाहे ओनली ट्रिविया गेम से या ओनली आर्केड गेम से या ओनली स्किल बैजेस से। बट लैब फ्री कोर्सेज के पॉइंट्स नहीं है, ये मेंशन है, लैब फ्री कोर्सेज के आपको पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। सो जैसे लीजेंड है तो लीजेंड में आप 85 पॉइंट्स कैसे भी कवर कर सकते हैं। बट अगर आप फैसिलिटेटर में ज्वाइन हुए हैं, देन आपको जो 4th माइलस्टोन है वो अचीव करना ही पड़ेगा। ओके, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो टू द चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इट विल सपोर्ट, इट विल हेल्प अ लॉट। ओके, नाउ कम ऑन आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट गाइड। सो नेक्स्ट आपको आर्केड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन जो 3rd लिंक है वो ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे देन आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या है ये गूगल आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम। सो इसमें आप देख रहे होंगे कि प्रोग्राम ड्यूरेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, 2 जून को एंड होगा। यहाँ से आप ऑल लैब्स एंड गेम्स ट्रैकर को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये जो माइलस्टोन टेबल है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। स्वैग्स क्लेमिंग टेबल को भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू अर्न द एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ओके, सो एक्स्ट्रा पॉइंट अर्न करने के लिए जो अप्रैल में आपका मंथली कंटेंट था वो तो 5 आर्केड गेम्स था। मई में जो मंथली कंटेंट था आर्केड गेम्स का वो 5 था, मीन्स 10 आर्केड गेम्स निकले थे। और जो 4th माइलस्टोन था फैसिलिटेटर का, उसको कंप्लीट करने के लिए भी 10 आर्केड गेम्स कंप्लीट करने थे। तो आपने ये जब कंप्लीट कर लिया तो आपका कितना आर्केड गेम्स एक्स्ट्रा बचा? तो 0 बचा। ओके, नाउ कम टू स्पेशल गेम। स्पेशल गेम अप्रैल का और मई का अगर आपने कंप्लीट किया होगा तो आपको 2 आर्केड पॉइंट्स ऐड हुए होंगे। 2 आर्केड पॉइंट्स इंटू 2 गेम्स मीन्स 4 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। ट्रिविया गेम्स भी वैसे ही हैं, 4 ईच मंथ निकलते हैं, तो आपको 8 तो एटलीस्ट कंप्लीट करने ही थे माइलस्टोन 4 के लिए, तो आपको 0 लेफ्ट है। ओके, स्किल बैजेस आप अनलिमिटेड कंप्लीट कर सकते हैं, बट हम लेके चले हैं कि अप्रैल मंथ का आप 22 एंड मई मंथ का 22 आप कंप्लीट कर चुके होंगे। मीन्स आपको 22 आर्केड पॉइंट्स मिल चुके होंगे। ओके, इतने जब कंप्लीट आप कर लिए होंगे देन आप माइलस्टोन 4 पे पहुंच चुके होंगे। ओके, माइलस्टोन 4 जब आपको मिल चुका है देन आप यहाँ पे देख सकते हैं 65 पॉइंट्स आपके ऑलरेडी हैं। ओके, नाउ द थिंग इज हाउ टू अर्न द एक्स्ट्रा पॉइंट। सो एक्स्ट्रा पॉइंट को अर्न करने के लिए बहुत ही इजी वे है कि आप मई में वेट कीजिए, पूरा जून पड़ा हुआ है आपको कंप्लीट करने के लिए। ओके, जून में आपको 5 आर्केड गेम्स न्यू आएंगे तो वहां से आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो जो आपके पहले से 65 पॉइंट्स थे उसमें 5 पॉइंट्स ऐड होंगे, 70 हो जाएंगे। ओके,
स्पेशल गेम के भी जो पॉइंट थे, जो अप्रैल और मई के आप कंप्लीट करे थे उसका 4 पॉइंट्स, और जो जून का स्पेशल गेम होगा उसका 2 पॉइंट्स, मिलाकर 76 पॉइंट्स हो जाएंगे। ओके, ट्रिविया गेम्स जो जून में आएंगे वो 4 पॉइंट्स होंगे, तो वो 4 पॉइंट जब हम ऐड करेंगे तो 80 पॉइंट्स हो जाएंगे। एंड फिर आपको स्किल बैजेस 10 कंप्लीट करने होंगे, इट इज मैंडेटरी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 10 स्किल बैजेस यू विल गेट 5 आर्केड पॉइंट्स, एंड इस तरह आपके 85 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इट मीन्स आपको ओनली एंड ओनली 54 स्किल बैजेस ही कंप्लीट करने हैं जून के एंड तक। नाउ बहुत लोगों के डाउट ये होंगे कि क्या हम जून में भी कंप्लीट कर सकते हैं? तो हाँ, आप जून में भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस काउंटर ओपन होगा वो प्राइस काउंटर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, अदरवाइज जुलाई के एंड या अगस्त में स्टार्ट होगा। सो आप जून के लास्ट तक जितना भी कंप्लीट किए होंगे वो सभी काउंट होगा आपके स्वैग क्लेमिंग में, क्योंकि स्वैग क्लेमिंग का जो टेबल था मैंने पहले ही बताया वो अलग था, माइलस्टोन टेबल अचीव करने का टेबल अलग है। अगर आप माइलस्टोन 4 अचीव कर लेते हैं ना, तो आप कोई भी आर्केड गेम या कोई भी ट्रिविया या कैसे भी स्किल बैजेस से भी कर सकते हैं, इन द मंथ ऑफ मई भी कर सकते हैं। बाकी मई में कंप्लीट करने के लिए आपको 76 स्किल बैजेस करने पड़ेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि इतना टाइम मैं वेस्ट नहीं करूं, तो सबसे इजीएस्ट वे है कि आप जून के जो कंटेंट आने वाले हैं, जो जून के गेम्स, जून के ट्रिविया गेम्स, स्पेशल गेम्स एंड आर्केड गेम्स आने वाले हैं, उसके लिए वेट कीजिए। वो जब आ जाएगा देन आप उसको कंप्लीट करेंगे, वो भी आपके प्रोफाइल में ऐड होगा। और जब जून खत्म होगा, जब जून का मंथ एंड होगा, देन जब आपका प्राइस काउंटर ओपन होगा, देन आप एक ईमेल रिसीव कीजिएगा। उस ईमेल में आपके पूरा पॉइंट्स जो होंगे वो रहेंगे कि आप कितने पॉइंट्स ऑलरेडी आपके पास है, उससे आप कौन सा माइलस्टोन कंप्लीट कर चुके हैं और कौन सा स्वैग क्लेम कर सकते हैं। तो वैसे आप जो लीजेंड माइलस्टोन का स्वैग होगा वो आप क्लेम कर पाएंगे। सो यहाँ पर हम एक एक्साइटिंग न्यूज़ देना चाहते हैं कि जो टिकेट्स निंजाज का गिव अवे हो रहा है वो ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है अप्रैल मंथ से ही। If you want to participate, you can fill the form of this video flag, or first flag of this video is 31780। So आपको फॉर्म में एक फ्लैग फिल करने का ऑप्शन आएगा, प्लीज वो फिल कर दीजिए। यही जो मैंने कोड बताया पहले वही कोड आप फिल कर दीजिएगा, देन यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द 11th गिव अवे। अगर आप 10th गिव अवे में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जो भी गेम्स के लैब्स वीडियो है वो आप जाके सीन कर सकते हैं, उसमें मैंने फ्लैग दिए हुए हैं। वो फ्लैग जब आप फॉर्म में सबमिट करेंगे तो 2 जून के लास्ट तक जो लोग का भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा वो 10th गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों का सेम पॉइंट होगा देन वो रैंडमली होगा। जो 4th ऑफ जून को लाइव सेशन होगा उसमें रैंडमली सिलेक्शन होगा, और जो भी सिलेक्ट होंगे वो 10th गिव अवे के विनर होंगे। ऑलरेडी 1st to 6th गिव अवे के विनर अनाउंस हो चुके हैं। सो अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा स्वैग चाहिए, गूगल क्लाउड आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम के अलावा कुछ स्वैग चाहिए, तो आप टिकेट्स निंजाज गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कुछ नए स्वैग्स भी जीतने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। सो नाउ समरी ऑफ दिस वीडियो इज दैट द टेबल ऑफ द आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम एंड द टेबल ऑफ द स्वैग्स क्लेमिंग इज टोटली डिफरेंट। अगर आपने माइलस्टोन 4 को अचीव कर लिया है देन आप कुछ भी गेम करके, कोई भी स्किल बैज करके आप पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि आप कैसे पॉइंट अर्न कर सकते हैं। बस आप जुलाई का वेट कीजिए, और जुलाई का भी आप गेम जब कंप्लीट करेंगे देन आपके प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली वो पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, एंड प्राइस काउंटर के ओपन होते ही आप स्वैग क्लेम कर सकते हैं। ओके, नाउ नोट द सेकेंड फ्लैग ऑफ दिस वीडियो। सेकेंड फ्लैग ऑफ दिस वीडियो इज 51270। I hope this video really helped you out and cleared all your doubts regarding the process. If you are still unsure about anything, feel free to drop your questions in the comments or join the WhatsApp group, and please let me know. I will make sure to reply as soon as possible. For complete guidance and regular updates, join our WhatsApp group. The link is in the description. And if you found this video valuable, don't forget to subscribe and share it with your friends who might need the same help. Thanks for watching this video till last, and the third flag of this video is 12536. Until next time, keep shining, keep learning, and stay connected with TechX Ninjas.